जय माता पिताम्बरा बगलामुखी मैया, हर हर महादेव। मीन राशि 2021 क्या कहती हैं आपकी राशियां? जिनके नाम के प्रथम अक्षर दी, दू, था, झा, या, दे, दो, चा, ची है, वह मीन राशि वाले कहलाते हैं। और मीन राशि वालों ध्यान रखें, इस वर्ष आपका गुरु नीच का होकर एकादश भाव में है एवं शनि भी स्वग्रही होकर एकादश भाव को देख रहा है, परंतु उसकी दृष्टि पंचम भाव पर है जो उदर पर पड़ेगी। इससे पेट रोग हो सकता है, बार बार अपच गैस बनेगी, आपके नेत्र भी कष्ट होने का योग है। तो देखिए, कर्जा बढ़ने का योग है, अपने निजी जन लोगों से अनबन हो सकती है, बार बार अपमान का भय हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपके ऊपर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। हृदयघात, हार्ट अटैक का भी योग दिखाई दे रहा है। मैं डरने के लिए नहीं, मैं सिर्फ समाधान के लिए बता रहा हूँ। इस कारण अगर अपने कोलेस्ट्रॉल को आप सामान्य रखें, कोलेस्ट्रॉल की आप हमेशा नियमित उसको चेक कराते रहें। ज़्यादा चिकना भोजन, गरिष्ठ भोजन आप न करें। और ध्यान रखें, लौकी का प्रातःकाल जूस पीना चाहिए। आपको बार बार चक्कर आ सकता है, इसलिए भी आपको लौकी का जूस पीना चाहिए। आप शुक्रवार को विशेष रूप से ध्यान दें, शुक्रवार को कोई भी शुभ कार्य आप न करें, जैसे नया मकान निर्माण, गृह प्रवेश, नया सामान खरीदना, विवाह प्रयोजन। विशेष रूप से यात्रा से बचें। मीन राशि वाले आप कुंभ राशि वालों से विशेष ध्यान रखें। अपने जीवन रक्षा हेतु महामृत्युंजय जप और माता बगलामुखी मंत्र का जप अवश्य कराएं। अपने जन्मदिन पर त्रयमधु यज्ञ कराएं। अगर आप इसकी विधि को जानते हैं तो किसी पंडित से करा सकते हैं। आप चाहें तो मैं भी आकर कर सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बुलाने का खर्चा इत्यादि हमारे आचार्यों को देना पड़ेगा। कोई त्रयमधु में क्या होता है, पूरे वर्ष तक मंगलमय रहता है। त्रयमधु में दूध, घृत और शहद से यज्ञ किया जाता है और इसमें कई मंत्र साथ में होते हैं। तो त्रयमधु यज्ञ जो अब जन्मदिन पे क्या होता है कि आप लोग दीपक बुझाते हैं और हम लोग दीपक को प्रज्वलित करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में दीपक जलाना कहा गया है। हमारे भारतीय संस्कृति में दीपक बुझाने का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। दीपक बुझाना यानी जीवन में अंधकार लाना, और दीपक जलाना यानी जीवन में उजाला लाना। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम लोग दीपक जलाने में, हम लोग उगते सूर्य की पूजा करते हैं। तो ध्यान रखें, गुरुवार को केला बंदरों को खिलाएं एवं गाय को रोटी खिलाएं। कुंडली में अगर सर्प योग है तो उसकी शांति अवश्य कराएं। देखिए, काल सर्प योग के विषय में बहुत से भक्तों ने हमसे पूछा था, तो काल सर्प योग के विषय में बताना चाहेंगे कि काल सर्प की शांति बिना व्यक्ति के नहीं होती। इसमें दो प्रकार की पूजा होती है, एक बिना स्नान की पूजा होती है और एक स्नान करके पूजा होती है, जिसमें उतारा किया जाता है। बहुत सारी वस्तुओं का उतारा होता है, कोयला है, नारियल है, मिष्ठान है और फल है। इस तरह से कई चीज़ें, मसूर की दाल है लाल वाली, उसे उतारा करके पहले फेंका जाता है, फिर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद तब उस वस्त्र को भी त्याग किया जाता है और फिर स्नान करने के बाद तब महादेव के सामने पूजा होती है। और ये ध्यान रखिए, काल सर्प की पूजा इधर उधर नहीं कराना चाहिए। ज्योतिर्लिंग पर कराएंगे तो उसका फायदा 1000 गुना ज़्यादा होता है। अन्य अगर आप कराते हैं उसका फायदा होता है पर थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अगर आप पार्थिव लिंग के बजाय ज्योतिर्लिंग, यानी जिसको स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उस पर अगर आपका ये पूजा होती है, उसका फायदा 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी पूजा हम कराना चाहते हैं तो आप हमसे बताएंगे, मैं आपको ज्योतिर्लिंग पे पूजा करवा देंगे। मेरे संपर्क है, संबंध है और लोग कराते रहते हैं। इसमें बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, उस वस्तुओं की भी व्यवस्था हो जाती है। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमको दिन में 12 से 5 बजे तक अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। फ़ोन पे भी किया जाता है और सामने आकर के आप चाहें कि सामने मिलना चाहें तो शाम को कभी भी आप, नोएडा में हम रहते हैं, नोएडा में आप कुंडली हमसे दिखा सकते हैं और 12 से 5। लेकिन पहले आप समय ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत फ़ोन आते हैं, हज़ारों की संख्या में लोगों के फ़ोन आते हैं, देश विदेश से आते हैं। तो हो सकता है कि आपका कभी कभी फ़ोन ना उठे,
तो आप थोड़ा देर अंतर के बाद अगर आप फ़ोन करते हैं तो आपका फ़ोन उठेगा। 2 नंबर हमारे चल रहे हैं स्क्रीन पर, एक हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, एक और दूसरा एक नंबर बात करने का नंबर है। आप हमसे बात कर सकते हैं। श्री परिवार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाल बटन दबा करके इसके सदस्य बनेंगे तो हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। जय माता की, हर हर महादेव, जय माँ पीताम्बरा बगलामुखी मैया।